राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आई होप यू ऑल आर रियली वेल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या दिए थे, क्वेश्चंस, है ना। कितने क्वेश्चन दिए थे? 2 क्वेश्चन दिए थे। एक था बुक का और एक मैंने आपको लिखवाया था। जैसे लो क्या हो बेटा, 2 क्वेश्चन दिए थे ना, आपने एक किए, एक ही दिया है। एक आपको नोटबुक में लिखवाया था ना उस दिन, परसों भूल गए। अच्छा, तो वो किसने लिखा था? 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। पहला था बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ये तो हो गया होगा आई थिंक। हाँ, हो गया। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, डाउट था मुझको, फिर मैंने थोड़ा सा था क्वेश्चन, मतलब आ गया। मतलब क्लियर हो गया इसके अंदर। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या था इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना है ना भाई। क्वेश्चन ये है, अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively। मतलब सर, मतलब ये जी सर। 2 पार्टनर है, एक का नाम क्या है अखिल और एक का नाम क्या है भरत। हमें गिवन सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कितनी है बेटा? 2:3। यस या नो? साथ में गिवन क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल कितनी है अखिल की? 2 लाख 2 लाख और भरत की 1 लाख। 1 लाख। कोई दिक्कत? आगे बोलते हैं क्या, ऑन 1 अक्टूबर 2024 अखिल एंड भरत गेव लोन ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। मतलब सर, मतलब क्या है, लोन बाय पार्टनर। क्या है? लोन बाय पार्टनर ने क्या दिया फर्म को? लोन। लोन कब दिया उसने? 1 अक्टूबर 24 को। यस या नो? कितना दिया अखिल ने? 4 लाख। अखिल ने दिया 4 लाख रुपए और भरत ने दिया है 2 लाख। यस या नो? आगे, द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर। मतलब क्या हो, पार्टनर्स इस बात पे एग्री नहीं हुए कि जो भी पार्टनर्स ने लोन दिया है उस पे किस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, बोलो ना, वो क्या है? एब्सेंट, साइलेंट है। तो कितना माना जाएगा? 6%। पर यस या नो? आगे बोलते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर ended 31st March 25 in each of the following cases to be distributed between the partners। मतलब सर, आपसे ये बता रहा है कि मुझे वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बताओ जो कि हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेंगे? कितने केस है मेरे पास? 3। मेरे पास केस कितने हैं? 3। केस 1, केस 2 और केस 3। यस या नो? और ये क्या बन गया? पर्टिकुलर्स। क्या बन गया? पर्टिकुलर्स। यस या नो? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मुझे गिवन है क्या, प्रॉफिट, और कईयों में क्या है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है। यस या नो? केस 1 में गिवन क्या है मुझे, प्रॉफिट कितना है? 25,000 25,000। केस 2 में कितना है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट 15,000। और केस 3 में कितना है, लॉस 25,000। यानी किस पे लिखा दूंगा मैं, ब्रैकेट में। मैं गलत तो नहीं कह रहा? कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट कौन सा है, लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लिखा है इंटरेस्ट को अलाउ करने से पहले। ठीक है भाई, तो यहां से हम इंटरेस्ट क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से। यस या नो? यस या नो? ठीक है जी।
उसे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, यस या नो। इसलिए हमने क्या बना दिया, WN1। इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर 1, यस या नो। और इसका नाम क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कौन कौन है, तो लोन बाय पार्टनर्स के भी लिख सकते हैं, यस या नो। ठीक, तो पार्टनर कितने हैं, 2। पहले का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम, ठीक। और मैं क्या निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का नाम, यस या नो। अब पॉइंट ये आखिर में कैसे निकालूंगा, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का फॉर्मूला क्या है, बोलो ना, बताओ क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का फॉर्मूला क्या था, लिखवाया था ना मैंने, rate upon 100 and period upon 12. अमाउंट किसका, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ, यानी कि फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ लोन इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में पीरियड अपॉन में 12, ये तो था। तो बताओ अगले केस में लोन का अमाउंट कितना है, नहीं बेटा 4 लाख कितना है, 4 लाख। जैसे लो, रेट कितना है 6%, गलत तो नहीं कह रहा, वो कितने महीने यूज किया, अक्टूबर 24 में दिया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए, तो 6 अपॉन में 12, यस या नो। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 लाख, 6%, 6 अपॉन में 12, यस या नो बेटा। यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 12,000, और यहाँ पे से कितना आ जाएगा, आधा, 6,000। तो कहीं ना कहीं टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 18,000 कितना हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ प्रॉफिट कितना है, 25 कितना है, तो क्या मैं 18 माइनस कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और इस केस में जो मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। वो कितना आएगा बेटा, 7,000। नाउ संदीप जी, यहाँ पे प्रॉफिट खाली कितने हैं, 15,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना है, 18,000, तो 18 आएगा नहीं आएगा, ये 15 आएगा, वहाँ पे 18 आएगा, क्यों, क्योंकि भैया हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं ना, तो 18 क्यों माइनस कर रहे हो, 15 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि भैया हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का नेचर क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज नेट प्रॉफिट, क्या है, और वो ये बोलता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको पे करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कम क्यों ना है तब भी आपको कितना लाभ करना पड़ेगा, 18,000। फर्म को लॉस क्यों नहीं है तब भी आपको 18,000 रुपये इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। तो बताओ इस केस में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, लॉस कितने का, 3,000, तो लिखना पड़ेगा स्लैश लॉस, ये ब्रैकेट में आ गया, ये से ना बेटा। अब बताओ संदीप यहाँ कितना आएगा, 43,000 आएगा, 43,000 पता ना आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस, तो ये सिंपल किसका आएगा, माइनस। तो यहाँ पे एक पॉइंट में डिस्कस करना था, वो ये था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस आपको इंटरेस्ट फुल्ली अलाउ करना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इस चैप्टर में इंटरेस्ट कई नाम से आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कितने आएंगे, 4, कितने आएंगे, अभी खाली एक की बात हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, यस या नो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आपको, यस या नो, लिखा था ना क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन ये था कि एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। इन्होंने क्या दिया है? लोन टू फर्म, लोन टू फर्म, ये लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ए ने कितना दिया है? 1,20,000, इसने 60,000। कोई दिक्कत नहीं आता है। इसने कब लोन दिया है? इसने लोन दिया है 1 अप्रैल 2025 और इसने कब दिया है? 1 जुलाई 2025। ठीक। और यहाँ पे दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 था क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी। कैसे? सेपरेटली एंड टोटली, मतलब दोनों टोटल भी करना। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे ना भाई। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज नॉट पेड। ये एज्यूम करते हुए कि मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया। यस या नो? ये क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन को कौन करेगा? आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा और उसका नाम क्या है? लो बेटा, दृष्टि। कोई नहीं, जो भी आता है करके देखो, हम देखते हैं सही है गलत है। जल्दी बेटा, आ जा बंद कर के जल्दी। ठीक, आप पूरा नोटबुक के अंदर आप क्या देख रहे हो? ये समझ रहा हूँ कैसे समझना क्या है? ओके। वो भी तो बच्चा है बेटा आपकी तरह, वो खुद कर रहा था, कंफ्यूज क्यों आप? जल्दी करो जल्दी। ये पिछला पेज क्यों निकाल रहे हो? अगला पेज निकालो ना, जो अभी नया पेज है। ओके ओके। घुटाला कर रहे हो क्या? आंसर मत देखना अभी यहाँ से, बेटा जर्नल एंट्री पास करी तो जगह देख के ना। जर्नल एंट्री पार करो। समझ में नहीं आई थी? आ जाओ, आप आ जाओ, एंट्रीज पास करो। नहीं आती? पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री कहाँ थी? इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर में कितनी वाला एंट्रीज थी? 3। हाँ, फर्स्ट एंट्री Is the profit before interest loss for the year 25,000? ठीक है। बेटा मैंने पूछा कि कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा। हाँ 5 है ना, हाँ। इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर, वहां पे कितनी एंट्री बताई थी मैंने? तो फर्स्ट एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने पेमेंट करी है? तो क्या फर्स्ट एंट्री होगी? नहीं होगी। यस या नो? सेकंड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय। क्वेश्चन ये है, ए ने कितना अमाउंट का लोन दिया था? 1,20,000। रेट कितना था?
ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6 मान लेंगे हम। इनटू कितने में यूज किया, अप्रैल में दिया था, 31 मार्च क्लोज हो रहा है तो 12/12 अमाउंट कितना आ गया 7,200। बी में अब पॉइंट ये में दोबारा से यहाँ मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक और ऊपर लिख दिया ऑलरेडी फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ लोन 60,000, 6%, 9/12। संदीप 9 कैसे आया? सर वो डेट दे रखी है ना सर, वो तो उन्हीं पर डेट दे रखी है, कैसे? सर मतलब 7/1 जुलाई मंथ आएगा नहीं आएगा, आएगा है ना? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9/12। इसको सॉल्व किया आपने, कितना आया 2700। कितना आया? तो ये तो कैसे निकाल दिया आपने, सेपरेटली कैसे निकाल दिया, साथ में कैसे निकालना आपको, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 9,900। यस है ना? अब मुझे एंट्री पास करनी है भाई, मेरे केस में पहली वाली एंट्री पास नहीं होगी, मैंने कोई पेमेंट नहीं करी। डेट एंट्री कौन सी होगी, दूसरी वाली कौन सी होगी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट 2। डेबिट में कितना अमाउंट आएगा 9,900। फिर आएगा 2 लोन बाय ए, लोन बाय ए, उसमें कितना अमाउंट आएगा 7,200। यस या नो? क्योंकि मैं कल मुझे इसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। और फिर क्या आएगा 2 लोन बाय बी, लोन बाय बी, इसे कितना पे करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हो, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड या प्रोवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं आता। तो फिर एक एंट्री और होगी, वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, कितना 9900। इंटरेस्ट 99 है ना बेटा। रिलेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? संदीप बता, आप क्यों नहीं बता पा रहे? उसका कारण ये है, पहली बार आप नोट्स रिवाइज करके नहीं देंगे। अभी तो पूछा था 3 एंट्रीज, आप बताने लग गए इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले जरूरी क्या है, ये जानना कि आपके पेपर में क्वेश्चन मांग क्या है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ 3 जनरल एंट्रीज क्या होंगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो पहले क्वेश्चन समझो, यस या नो, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट टू लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट टू लोन का है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, दो कॉन्सेप्ट है वहां पे, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट टू लोन बाय पार्टनर। यस या नो? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जो एक पढ़ाई हुई तो पूछा मैंने, ठीक समझ में आया? आपके पास अब गिनती के कितने मिनट है, 5 मिनट है। रिवाइज करो, कुछ पूछना है पूछो, वरना मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट 5 क्वेश्चन करूंगा, जल्दी, ओनली 5 क्वेश्चंस। हो गया रिवाइज, कोई डाउट? चलो बंद कर दो, लंबी के नाम क्या? बिल्कुल कर दी नोटबुक बंद। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पहला, डिफाइन पार्टनरशिप, डेफिनेशन। Indian Partnership Act 1932. Person between the more have आपने सुन लिया? ठीक है, बताओ बताओ। Okay. Who have an agreement between दोबारा से बताओ अभी। Indian Partnership Act 1932. Person between the who have agreement share the profit in the business. मैं बोल गया। अरे भाई हाँ आप ऐसे बोलो, हिंदी में बोलिए।
तो कम से कम एक डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए ना। ठीक है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? रेंट पे क्या है? पार्टनर पार्टनर को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज इन प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस या नो? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड क्या होगी? साइलेंट, तो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी? 6% होगी। गलत, यस बेटा? मैं साइलेंट है भैया, अफसोस है। शांति, ओके, एक ही बार होता है पेपर। हाँ बेटा, गलत, 6% पर एनम। ठीक है भैया, ठीक है। भैया भैया नहीं, पेपर में एमसीक्यू आएंगे और 4 आगे 6%, हाँ। 6% पर एनम, तो वहां पे कौन सेट करोगे? 6% पर एनम। ठीक है भैया। हमारी बात समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डैश, बताओ अगर डीड साइलेंट होगी तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? यस बेटा, नॉट पेड नहीं, नॉट चार्ज्ड, नॉट, हम चार्ज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहां से पूछ रहा हूं। आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी, है ना? थोड़ा काम करो, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी आपके पास डेटा कम है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे जाती जाएगी डेटा इकट्ठा होता जाएगा, तब रिवाइज कैसे करोगे? तो आज का काम आज खत्म करो बेटा, ओके? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 6। नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमने क्या पढ़ लिया? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सेकंड, थोड़ा स्पीड में लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर, मतलब अब पार्टनर फर्म को लोन दे रही है। लिखा? जरा पहले समझते हैं क्या है ये, आना भी नोट डाउन मत करना बेटा। ये कौन है? फर्म, और ये पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो बदले में फर्म उससे इंटरेस्ट क्या करेगी? चार्ज। क्या करेगी? कोई दिक्कत नहीं आता। यानी अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उससे बदले में क्या लेगी? इंटरेस्ट। क्या लेगी? क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट किस रेट से लेगी? जो रेट कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड क्या होगी? साइलेंट। क्या होगी? तो किस रेट से चार्ज करेंगी? चार्ज ही नहीं करेंगी, चार्ज ही नहीं करेंगी। तो दिक्कत नहीं आता, पक्का? थर्ड, ये था फर्स्ट मीनिंग। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? थर्ड क्या है? नेचर। इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर का नेचर क्या होगा? आप दिमाग नहीं लगा रहे, आपको सोचना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म इंटरेस्ट ले रही है, दे थोड़ी रही है। जब फर्म पेमेंट करती है तब आता है चार्ज या एप्रोप्रिएशन। यहाँ तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ले रही है, तो ये फर्म के लिए क्या है? इनकम, फायदा है ना फर्म के लिए। यस या नो? नाउ फोर्थ, क्या? जर्नल
एंट्रीज, जनरल एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, फर्म ने जो इंटरेस्ट पार्टनर से लिए है, यानी फर्म ने जो लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट लिया है और पैसा रिसीव हो गया, तो एंट्री क्या होगी? पैसा आ जाएगा, मतलब कैश या बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, वहाँ लोन बाय पार्टनर, यहाँ क्या आ गया? लोन टू पार्टनर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट, कोई दिक्कत? डन। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर अकाउंट। समझा है कुछ? इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इनकम है, हमारी क्या है? इनकम। नीचे रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? डेबिट लोन टू पार्टनर क्यों नहीं हुआ, जैसे हमारा लोन बाय पार्टनर क्रेडिट हुआ था? समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में जब इंटरेस्ट पे नहीं की तो एंट्री क्या हुई थी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, यही तो हुआ था। एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इनकम बढ़ी और एसेट बढ़ी, इनकम बढ़ी और तो यहाँ पे मैं लोन टू पार्टनर क्यों नहीं लिखा? मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिख दिया? यानी हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया? तो उसका कैपिटल कम हो रही है ना, कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। होमवर्क है आपके लिए, आपको घर जाके दिमाग लगाना है कि आखिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। ओके, और अगर नहीं आया तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होमवर्क दिया मैं खाली आपको, कोई दिक्कत? थर्ड, आपको पता है इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर ये हमारे लिए क्या? इनकम। क्या है? क्या है? इनकम। क्या है? तो इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे? बताया था ना, एट द एंड ऑफ द ईयर सारे नॉमिनल अकाउंट खत्म करते हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिक्कत नहीं आता, तो यहाँ पे क्या जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या कहा? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया। किस रेट से करी? जो क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप। अगर वो क्या हुई? साइलेंस, तो चार्ज नहीं करेगी। ये फर्म के लिए क्या है? इसका नेचर इनकम है। इंटरेस्ट क्या होगी? अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सेकंड, अगर इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आता। और थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? इसलिए क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ पे? बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये आपने बी वाला समझ में नहीं आया। बी वाले में क्या समझ में नहीं आया? कि मतलब आपने उसे पार्टनर कैपिटल में डाइवर्ट क्यों किया? तो यही तो आपको अपने घर के लिए होमवर्क दिए, यही मैं बता दूं आपको। जो होमवर्क दिया वहां दिमाग किसका लगाना है? अपना लगाना है। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, सोचो ना। मैं तो परफेक्ट डिस्कस करूंगा। मेरा पॉइंट है, इसको लेके कोई और डाउट आपको? ये तो मैंने तुम्हें दे दी ऑलरेडी। होमवर्क है आपका कि सोचो ऐसा, जैसे वहां पे लोन बाय पार्टनर क्रेडिट की थी लायबिलिटी, तो यहाँ पे लोन टू पार्टनर डेबिट क्यों नहीं करा एज एन एसेट? ये क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं समझ में आया? स्कूल टीचर जाके पूछो ना,
हमें तो पढ़ने जाते हैं, वरना हम तो बताइए। अरे बात समझ, कोई दिक्कत? बेटा अगर क्लास 11 में आते हैं ना, तो यहाँ समझ आएंगे रीजन भी कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। अब उसमें तो दिक्कत आएंगी, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, ए नाम क्या इसका, मीनिंग। नाम क्या है, मीनिंग। फर्म पार्टनर्स, फर्म पार्टनर्स लोन या एडवांस दिया है, लिया है, दिया है, गिवन। तो इस केस में फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, लेगी, लेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये हो गया इसका मीनिंग। क्या हो गया इसका मीनिंग। नाउ सेकंड बी क्या आएगा, रेट ऑफ इनकम नहीं बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट से चार्ज करेगी, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न इन, agreed rate of interest written in partnership deed. Next bullet, in the absence of partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड क्या होगी, क्या होगी, साइलेंट। तो किस रेट में चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट charged. C नेचर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर का नेचर क्या है, इनकम। ये क्या है, इनकम। क्या है, इनकम। किसके लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस। बिजनेस का मतलब फर्म, फॉर द फर्म। डी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या होगी, बोलो। फर्स्ट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। नरेशन क्या आएगी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। यहां मैंने बोला पार्टनर्स कैपिटल, कब आएगा कैपिटल, इस पे लगाया *1, और कब आएगा करंट,
स्टार 2, स्टार 1, in case of fluctuating capital, star 2, in case of fixed capital, in case of fluctuating capital account method, in case of fixed capital account method. थर्ड एंट्री किस चीज की होगी बताओ? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो की थर्ड एंट्री किसकी होगी? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड एंट्री किसकी होगी? अभी समझाया था, भूल गए इतनी जल्दी? नोट्स क्यों बोल रहे हो? है ना? इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी इसकी? थोड़ा बेटा समझ के लिखो तो बहुत ही लगेगा इंटरेस्टिंग आपको ये सब्जेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निर्देश क्या आएगी इसकी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखा। इसके बाद आएगा एक नोट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्या बेटा? वो हमने ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया। हाँ बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सेम जो वहाँ लिखवाया था वो यहाँ पे आएगा। जैसे वहाँ लिखा था फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ लोन इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में पीरियड अपॉन में 12, पीरियड अपॉन में 12। हाँ बेटा, सेवी रहेगा, फिर फॉर्मूला सेवी रहेगा ना निकालने का। और इसके बाद लिखो रेफर लिखा। क्वेश्चंस नई बुक के अकॉर्डिंग चेंज जाएंगे। आप पे कौन सी ईयर की बुक आएगी? कंफर्म है? तो जो यहाँ लिख रहा हूँ आपको वो लिखना है, ठीक है? रेफर ईलू 5, ईलू मतलब इलस्ट्रेशंस, रेफर ईलू 5 ऑन पेज नंबर 1.9 एंड ईलू 6 on page number 1.10। ये पता ना मैं क्यों लिख पाता हूँ? सॉल्व करने के क्वेश्चंस सॉल्व तो मैं क्लास में करवाता हूँ, वो तो घर से करने ही है। ये इसलिए है कि जब आप लोग रिवाइज करते हो तो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि पता हो कि ये जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। और क्वेश्चन आएगा तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा।
इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें? क्वेश्चन नंबर चेंज आप इसमें रेफर क्वेश्चन 5 है आप इसमें नहीं आपके उसमें क्वेश्चन आप लिखो अपनी बुक में जो बोल रहा हूँ मैं उसमें रेफर मुझे आपने कुछ लिखा है कैसे पेमेंट है जरूरी नहीं कुछ है लिखो रेफर इलू 10 चलो पेन में चेक कर लो बेटा क्या इस पे रेफर इलू 10 refer ELU 10 on dash page number and ELU 11 on जो पेज नंबर वो लिखो बेटा लिख लिया डन। हाँ अब क्या कह रहे थे इस लिखना क्यों जरूरी नहीं है आपको कैसा क्यों लगता है? नहीं तो पॉइंट यही है ना कि आगे अपने कहा मैं नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन है क्यों है तो वही तो बोलो क्यों नहीं लिखा? ये तो पूछ रहा हूँ मैं लॉजिक कैसे आपको होमवर्क दिखाना था मतलब हाथ में सॉल्व किया समथिंग। मेरा प्यारा बच्चा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों नहीं लिखा जो लाइन लिखवा रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे। तो मैंने लिखा है बट सॉल्व नहीं किया मैंने करेंगे तो मैंने कब कहा कि यहाँ सॉल्व करना है? मैंने थोड़ी बोला है आपको खाली लाइन लिखनी है। ओके इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप अपने प्रैक्टिस नोटबुक खोल के आपको ये क्वेश्चन लगाना है वहां पे। नहीं है समझ में? आप कंफ्यूज ना हो कि इसके बाद इसका एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन पर लिखवा दिया मैंने आपको ताकि बाद में भूलो ना। आओ जरा बुक के अंदर हम देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बेटा है ना आगे जो कि पढ़ने बुक में कौन सा है 6 है। तेरा आंसर छुपा दो आंसर मत देखो। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके सामने ये रहा कॉन्सेप्ट जरा एंट्री पास करो रफ नोट। हाँ बेटा प्रैक्टिस करने कर जल्दी पास हो गया। चलो यहां देखो हो गया। चलो यहां देखो क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब यहां देखना आंसर मत खोलना क्वेश्चन कौन सा है? इलू 6 पेज नंबर क्या है 1.10। नई बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है 1.16 कहा तो बेटा नई बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है। ठीक तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि राकेश गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मतलब 3 फर्म में 3 पार्टनर। एक का नाम क्या है? राकेश गौरव और कबीर 3 पार्टनर हैं। फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर मतलब लोन टू पार्टनर लोन टू राकेश को दिया है नहीं, गौरव को दिया है नहीं, किसे दिया है? कबीर को। कितना दिया है सर? कबीर को 6 लाख रुपए का लोन दिया है वो भी कब? 1 अक्टूबर 2024। सर बात ये रखा है तुम्हारी बुक में 25 हो सकता है उसका कारण क्या है? वो तुम्हारी बुक नहीं है ना। उसमें ईयर क्या है 25 26 कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें 25 मान लेते कोई दिक्कत? आगे इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज एज ए 10% पर एनम। ये क्या है 10% चार्ज बेटा? ये क्या है? ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट नहीं है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कितना है
एट द रेट 10% पर एनम से चार्ज करेंगी। थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू Feb 25। कह रहे हैं कि अगर ये ईयर है जो शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2025, तो खत्म कब होगा 31 मई 2026। लोन कब दिया यहां पर 1 अक्टूबर 25 को। तो इसने कहा कि कहां तक Feb 26 तक। यहां देखो, यहां Feb 26 तक का इसने इंटरेस्ट क्या कर दिया, पेड। क्या कर दिया, लेकिन पेमेंट कब करी किसने, पेमेंट करी है 10 मार्च 2026 को। यस या नो। और जो क्या रह गया बैलेंस, क्या रह गया बैलेंस किसका रह गया मार्च 26 का, वो क्या है येट टू बी पेड, मतलब अभी पे करना बाकी, अभी पे नहीं किया। क्वेश्चन कहता है आपको जनरल एंट्री पास करनी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां बाई नहीं, क्या आएगा टू, वहां लिखा ना बाई। देखो पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, वहां क्या आएगा टू आएगा बेटा, बाई नहीं आएगा, बाई काट दो। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 26। यहां देखिए क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, जनरल एंट्रीज। हमने क्या बनाया जनरल का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या आएगी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट का अमाउंट एंड देन क्रेडिट का अमाउंट। ये तो होगा, ठीक है। बताओ संदीप फर्स्ट एंट्री कब पास होगी, डेट 1 अक्टूबर। क्वेश्चन एंट्री किसकी मांगी है, क्वेश्चन एंट्री मांगी किसकी, इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर। वो इंटरेस्ट की एंट्री मांग रहा है, किसकी मांग रहा है, इंटरेस्ट की। यस दृष्टि, फर्स्ट एंट्री कब होगी बेटा 31। क्यों बेटा, इसने बोला फेब तक इंटरेस्ट ने कब पे किया 10, तो 10 मार्च को एंट्री पास नहीं करोगे। 10 मार्च को क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन जहां पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, करा नहीं करा, तो इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो क्या आएगा 2026 मार्च 10। ओके, पेमेंट कैसे आई है, चेक से। कैसे आई है, चेक से। तो एंट्री क्या होगी बताओ, बोलो बोलो, टू बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ओनली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा एंट्री नहीं आती क्या, एंट्री का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री, दिस इज एंट्री। आप यहाँ पे बताइए क्यों रुक गए, किसका वेट कर रहे हो आगे बोलने का, आता है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। तो क्लास में अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो वो कहते हैं बुरा मत बोलो, ये तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे बोलो एटलीस्ट, पढ़ लगेगा तुम्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट हुआ था कि 10 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको एंट्री नहीं दिखा रखी यहाँ पे, तो बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। देखो मुझे अमाउंट निकालना, मुझे क्या वर्कआउट बनाऊंगा, जरूरत ही नहीं है उसकी, यहाँ कर दो ना ब्रैकेट में। कितने का लोन था, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ लोन इनटू में क्या आएगा रेट, रेट कितना है 10%, इनटू में क्या आएगा पीरियड ऑफ ऑर्डर, पीरियड कितना आएगा 6 क्यों आएगा बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीने हो गए 5, इनटू में 5 में 12, बताओ कितना है 20, पक्का
2500 नहीं, मैंने निकाला नहीं ना। 25,000 हजार 25,000 सर 12 से 60 गया ना, 5 से 25। ठीक है 25। नरेशन जानते हो, नरेशन क्या आएगी? गेन इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट देखिए भाई, मुझे पता है जब मैं इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहा हूँ, कौन से मंथ का इंटरेस्ट रह गया? मार्च। कौन सा रह गया? मार्च के इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया। एंट्री होगी नहीं होगी? होगी। कब एंट्री होगी? वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बोलो तो कम से कम भाई, गलत बोलो। कब होगी बेटा एंट्री? मार्च 31। कब होगी? ईयर के एंड में। ईयर के हम इंटरेस्ट क्या करेंगे? बुक करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कौन था पार्टनर? कबीर। कौन था? अगर क्वेश्चन में नहीं बोला कि कैपिटल क्या है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, तो क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग। और क्या लेके चलेंगे हम? कैपिटल क्या लेके चलेंगे? तो एंट्री क्या होगी? कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। रेशियो क्या आएगी? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। कितना अमाउंट आएगा? 5000। सर कैसे निकाला? 6 लाख का अमाउंट था, रेट कितना है? इनटू में 1/12। यस या नो? आप ये यहाँ करके दिखा सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। कितना आ गया बेटा? 5000। कोई दिक्कत? डन। तो वो एंट्री पास होगी। बताया था आपको मैंने कि इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर नेचर क्या होता है? नॉमिनल। इसे में क्या करना है? क्लोज बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी, बोलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, नहीं पार्टनर सही है यहाँ पे। सर पार्टनर क्यों लिख रहे हो? बिकॉज बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं ना। हम जिसका नाम लिखेंगे तो हम लिखी पौधे क्या? लोन टू पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नरेशन जानते हो ऑलरेडी? बताओ अमाउंट कितना है? 30,000। आंसर चेक कर सकते हो। हाँ आंसर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत? यही कर रखा है, समझ में आया? पक्का? तो इस प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ आज का ओवर। तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क 5 और 6 कहाँ चाहिए? प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर। प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर 5 और 6 सोल्व करोगे। और बेटा आप कौन सा करोगे? 10 और 11। 10 और, कोई दिक्कत नहीं आता। डन। ये अगर इजी के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना भाई? आप भी लिख लेना। इलू 10 ऑन पेज नंबर क्या? 1. इलू 10 ऑन पेज नंबर 1.15 किसका? ऑफ एडिशन 2026। कोई दिक्कत नहीं आता तक भी दिक्कत ना है, अपडेट कर लेना मुझे। रेफर इलू 10 ऑन पेज नंबर 1.15 ऑफ एडिशन 26 एंड इलू 6 ऑन पेज नंबर 54। डन। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? ओवर। कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।